नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातों को हम लोग करेंगे, जिसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के समय में। जितने भी हमारे साथी बीपीएससी टीआरई 3 में सफल हो चुके हैं और टीजीटी पीजीटी का भी रिजल्ट आने ही वाला है, अगर उसमें भी आप सफल हो जाएंगे तो वो भी आपके काम का ये वीडियो है। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ कमेंट आया था हमारे मित्रों का, जिस पे मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए ताकि आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ध्यान रहे, जब तक आपका डीवी और फाइनल पोस्टिंग वगैरह नहीं हो जाता है, जब भी मुझे आवश्यकता लगेगा, जब जैसा आप सभी का कमेंट आएगा आप कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट को जो भी हमारे मित्रों का जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका जो भी समस्या है अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जानकारी ज़रूर शेयर करूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जैसे कि टीआरई 3 में भी आप सभी देखे होंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार गति से चल रहा था, उसी तरह से आगामी आने वाले एग्जाम में आपको लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो किसी भी तरह का आपका एजुकेशनल न्यूज हो या एजुकेशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी हो आपको मिलता रहे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन गैंगवे यूट्यूब आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं तमाम अपडेट के लिए। चलिए हम लोग विषय पे बात करते हैं। अब ध्यान ये देना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ध्यान तो रखना बिल्कुल पड़ेगा, नहीं तो आपका डीबी में भी किसी तरह का डाउट आता है फिर भी आप ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। क्योंकि डीबी के समय ही आपको ये चीज़ क्लियर होता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है, क्या कैसे आगे क्या होगा। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मुझे सूचना प्राप्त है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि पहले क्या था, इसके पहले टीआरई 2 तक क्या था कि जो आपका जिला अलॉट होता था वो बीपीएससी के माध्यम से ही हो जाता था रिजल्ट के समय ही। लेकिन इस बार आपका केवल बीपीएससी को ये जिम्मा मिला है कि केवल वो रिजल्ट देगा, बाकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब अलॉट जो होगा वो शिक्षा विभाग करेगा, डीबी वो अपने माध्यम से शिक्षा विभाग कराएगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे कुछ मित्रों के दिमाग में था कि किस बैंक का खाता, मतलब कि सबसे पहले मैं इस पर बात करूं कि किस बैंक का खाता रखना ज़रूरी है, किस बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैसे आप किसी भी बैंक का अकाउंट अगर आपके पास है तो उससे कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसबीआई में अकाउंट रखें तब तो कोई बात नहीं है तो एसबीआई का अकाउंट ही आप ओपन कर लीजिएगा। क्योंकि एसबीआई के अकाउंट से बहुत सारा बेनिफिट होता है। अक्सर जो भी क्या बोलते हैं सरकारी जो खाता होता है, जो पैसा होता है, अक्सर ये एसबीआई से लिंक होता है। और एसबीआई तमाम तरह की सुविधाएं भी देता है, बहुत ही रेप्यूटेड ग्राहक होते हैं और रेप्यूटेड इसका सर्विस होता है। तो अगर आप वैसे आप किसी भी बैंक का खाता रखें तो उससे कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एसबीआई का अगर खाता है तो आपको वहाँ पे सैलरी जो होता है क्रेडिट होने में और तमाम तरह की सुविधाएं लेने में हर तरह से एसबीआई फिट आता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप एसबीआई में ही खाता रख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन था मैं आपको दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या कागजात होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि डॉक्यूमेंट जो आप अप्लाई करने के समय जितना भी डॉक्यूमेंट डाले थे फॉर्म फिल करने के समय, जैसे आपका हाई स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, आपका बीएड वगैरह, स्टेट वगैरह, जो भी आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करने के समय लगा था, जो आप डॉक्यूमेंट डाले थे उसका आप सबसे पहले हार्ड कॉपी अवेलेबल ज़रूर रखेंगे। आप याद करके रखेंगे कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला था, सेम डॉक्यूमेंट उसका हार्ड कॉपी यानी कि ओरिजिनल कॉपी रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कुछ मित्रों का कि मेरा तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल ही है। तो साथियों, अगर आपके पास प्रोविजनल भी है, अगर आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है तो आप उसको भी लेकर के जाएँ। लेकिन अगर आपके पास प्रोविजनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करने के समय जो डॉक्यूमेंट डाले थे उसको लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है, जैसा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलने में भी थोड़ी सी लेट होती है, तो प्रोविजनल से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बिल्कुल सारा काम हो जाएगा। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट डाले थे उसको ज़रूर लेकर के जाइएगा। अब सवाल ये उठता है कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट कब से मिलेगा।
साथियों, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में वाटरमार्क डॉक्यूमेंट एक आपका रहना नेसेसरी होता है, जो कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो आपका है बीपीएससी अपने वेबसाइट पे आपके डीवी से पहले अपलोड कर देता है। वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपको क्या बोलते हैं कि बीपीएससी के जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी, या हो सकता है कि मैं आप वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दूं। तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जो जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिलअप करने के समय डाले थे वो आपका एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, निवास, आय या आपका जो एजुकेशनल डिग्रियां का जो सर्टिफिकेट है, कोई भी सारा डॉक्यूमेंट आपको वाटरमार्क के रूप में वो मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसका फ़ोटोकॉपी भी करा लेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे। उसको 2 शीट में आप पिन मार करके सारे डॉक्यूमेंट का भी, जितना आपका एजुकेशनल डिग्री का जो सर्टिफिकेट है सारा का फ़ोटोकॉपी और प्लस में वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी, सब दो शीट में आप क्या करेंगे कि फ़ोटोकॉपी करा करके पिन कर लेंगे और एक अलग फाइल में ओरिजिनल भी रख लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डीबी से पहले आपको सूचना मिल जाएगा। आपको नॉर्मल अपना लॉगिन आईडी उसमें लॉगिन करना होगा, बीपीएससी का जो आपका पोर्टल था उस पर, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब कागजात मैं समझा दिया हूँ कि क्या क्या लेके जाना है। वाटरमार्क में जो भी मिलेगा उसका ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, सब चीज़ मैं समझा दिया हूँ। और आपको मैं बता दूं कि एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, निवास, आय अगर ये सब आप लगाए हैं तो इसमें क्या सावधानी रखना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ये सावधानी रखना है कि आप फॉर्म फिलअप का, अगर जैसे कि मान लीजिए अप्लाई करने के बाद भी अगर आप बाय द वे बनवाए हो एनसीएल, निवास, ईडब्ल्यूएस इस तरह का, तो ठीक है, आप उसको लेकर के रखिएगा, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे ही उसको दिखाइएगा, उसको आप अलग रखिएगा। आपको दिखाना कौन सा है, एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो या निवास हो या आय हो, ये सब में क्या सावधानी रखना है। आपको उसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को दिखाना है जो आप डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के समय डाले थे। ठीक है, आप फॉर्म बीपीएससी ये जो अप्लाई किए थे टीआरई 3 के लिए, उस समय जो आप एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और निवास जो आप रखे थे उसी को लगाइएगा। अगर भाई देव आपके पास नया भी है तो उसको अलग रखिएगा, जिस तरह का ज़रूरत होगा उस तरह का आप कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन आपको दिखाना ये है, वो लोग खुद देखेंगे वहीं कि जो वाटरमार्क में आपका निकला रहेगा ना, उसी से वो लोग मैच करेंगे। तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, निवास हो या आय हो, किसी भी तरह का ये सब जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपके ऊपर लागू होता है एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, निवास, आय अलग अलग कैटेगरी में, तो आपको वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट से मैच करके उसी का ओरिजिनल कॉपी या फ़ोटोकॉपी आपको दिखाना होगा। वहाँ पे डीबी के समय जो भी पदाधिकारी देखेंगे वहाँ पे आपको वहाँ पे दिखाना होगा। अक्सर डीबी का क्या होता है कि डीआरसीसी कार्यालय जो सभी ज़िलों में होते हैं वहाँ पे ये कराया जाता है। और साथ ही मैं बता दूं कि आउट ऑफ बिहार के जितने भी साथी हैं उनके डीबी के लिए कहाँ पे जाना होगा, इसकी सूचना शिक्षा विभाग के माध्यम से दे दी जाती है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि जैसे कि यूपी के, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ महिला अभ्यर्थी हैं जिनके नाम के आगे केएम लिखा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केएम लिखा रहता है, गर्ल्स के नाम के आगे केएम लिखा होता है, तो उससे क्या होगा, क्या दिक्कत होगा, क्या परेशानी होगा, ये तमाम तरह का उलझन बना हुआ है। तो गर्ल्स के नाम के आगे अगर केएम लिखा है, जैसे मुझे जहाँ तक सूचना मिली है कि यूपी में ये रहता है, तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। केएम लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है जैसे कभी कभी क्या होता है, पिछले बार भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि डीबी के समय में कुछ लोगों के नाम के केएम लिखा हुआ था तो उनको थोड़ा सा डिले किया गया था, लेकिन वो बाद में सब कुछ ठीक हो गया। वैसे अगर आपके पास अभी समय है, अभी समय रहते डीबी के पहले ही आप अपने ज़िला से जैसे कि एसडीओ वगैरह से, कोई भी न्यायिक दंडाधिकारी से आप या एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं उनसे कि जो केएम लिखा हुआ है ये मैं ही हूँ। ये मतलब कि जैसे कि मान लीजिए फलाना कुमारी है तो मेरे नाम के आगे केएम लिखा हुआ है, तो ये और मैं फलाना कुमारी, ये दोनों नाम का मतलब सेम ही होता है। आपके यहाँ जो भी वो लागू होता है उस हिसाब से आप पदाधिकारी से राय लेकर के आप एक पहले से एफिडेविट तैयार रखें कि भाई अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो एक न्यायिक दंडाधिकारी से या कोर्ट से एफिडेविट बनवा करके वहाँ पे आप पहले से रेडी रखेंगे, तो आप एविडेंस के तौर पे बता सकते हैं कि जो केएम लिखा हुआ है ये हम लोग के यहाँ ऐसा रहता है, हम फर्जी नहीं है, हम रियल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन चीज़ हो जाएगा। हालांकि
केम लिखा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन बाय द वे वहाँ पे किसी तरह का डिले ना हो, तो आपको दौड़ना ना पड़े बार बार, इसके लिए आप पहले से ही एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। कोशिश करिएगा कोई भी न्यायिक दंडाधिकारी से आप बनवा दीजिएगा उनके सिग्नेचर और मुहर के साथ, तो ऐसा समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगा। और साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही जानकारी। आगे आपको कौन सी जानकारी चाहिए, आप क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।